तो नमस्कार दोस्तों। जब भी भारत की राजनीति की बात आती है, आजकल दो नाम अक्सर साथ में सुनाई देते हैं, बीजेपी और आरएसएस। लेकिन क्या बीजेपी और आरएसएस एक ही संगठन है? क्या आरएसएस बीजेपी को चलाता है, या बीजेपी और आरएसएस पूरी तरह अलग है? आज हम किसी भी पार्टी का प्रचार या विरोध नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता आखिर है क्या। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले बीजेपी को समझते हैं। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। ये एक राजनीतिक पार्टी है। यह चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है और संसद तथा राज्यों की राजनीति में हिस्सा लेती है। सरल शब्दों में बीजेपी का मुख्य काम राजनीति और चुनाव लड़ना है। लेकिन आरएसएस का मामला थोड़ा सा इससे अलग है। आरएसएस क्या है? आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यह एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस सीधे चुनाव नहीं लड़ता और राजनीतिक पार्टी के रूप में चुनावी उम्मीदवार भी खड़ा नहीं करता। इसके स्वयंसेवक, जिन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है, शाखाओं और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। आरएसएस की विचारधारा और संगठनात्मक इतिहास का भारतीय राजनीति पर बड़ा प्रभाव रहा है। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि बीजेपी और आरएसएस का कनेक्शन क्या है। बीजेपी और आरएसएस कानूनी तौर पर एक संगठनात्मक रूप से अलग संस्थाएं हैं, लेकिन दोनों के बीच ऐतिहासिक और वैचारिक संबंध हमेशा से रहे हैं। बीजेपी की राजनीतिक जड़ें भारतीय जनसंघ तक जाती है और जनसंघ के कई नेताओं का आरएसएस से साथ संबंध रहा है और रहा था। समय के साथ बीजेपी बनी और भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बन गई। इसलिए बीजेपी और आरएसएस को पूरी तरह से अनरिलेटेड कहना सही नहीं है, लेकिन दोनों को बिल्कुल एक ही संगठन समझना ये भी बिल्कुल बराबर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्या आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करता है? यह सवाल अक्सर राजनीति में बहस का हिस्सा बनता है। बीजेपी के आलोचक कहते हैं कि आरएसएस का पार्टी की विचारधारा और निर्णयों पर प्रभाव रहता है। वही बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग कहते हैं कि दोनों अलग अलग संगठन हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। सच्चाई यह है कि इनके बीच संबंधों को समझने के लिए केवल एक लाइन का जवाब काफी नहीं है। यह एक ऐतिहासिक, वैचारिक और संगठनात्मक रिश्ता है जिस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि भारत की राजनीति में इतना बड़ा मुद्दा क्यों? जवाब आसान है, क्योंकि बीजेपी आज भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में से एक है, जो पूरा देश लगभग चला रही है, और आरएसएस भारत के सबसे पुराने और प्रभावशाली सामाजिक संगठनों में से एक माना जाता है। इसलिए जब भी बीजेपी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेती है, लोग अक्सर आरएसएस की भूमिका और विचारधारा पर भी चर्चा करने लगते हैं। यही से सवाल पैदा होता है, राजनीति और विचारधारा के बीच की सीमा आखिर कहाँ है? इसमें बीजेपी सपोर्टर कहते हैं, बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि पार्टी को केवल आरएसएस के नजरिए से देखना गलत है। उनका कहना है कि बीजेपी एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी है जिसके पास अपना नेतृत्व, अपनी सरकार और अपना चुनावी जनादेश है। वे बीजेपी की सफलता का कारण उसके संगठन, नेतृत्व और चुनावी समर्थक को मानते हैं। लेकिन इस पे क्रिटिक्स क्या कहते हैं? आलोचक का कहना अक्सर यही होता है कि आरएसएस की विचारधारा बीजेपी की राजनीति और दिशा को प्रभावित करती है। वे दोनों संगठनों को ऐतिहासिक संबंधों और नेताओं के बीच संबंधों को इस बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात तो, आखिर बीजेपी और आरएसएस एक ही है या अलग? शायद सबसे संतुलित जवाब यही होगा कि बीजेपी और आरएसएस अलग अलग संगठन तो है, लेकिन उनके बीच गहरे ऐतिहासिक और वैचारिक संबंध हमेशा से रहे हैं। दोनों का काम अलग है। एक चुनावी राजनीति में काम करता है तो दूसरा खुद को सामाजिक या फिर सांस्कृतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन भारतीय राजनीति में दोनों के संबंधों को लेकर चर्चा और बहस लगातार होती रहती है। अब सवाल आपसे है, क्या आप बीजेपी और आरएसएस को दो पूरी तरह अलग अलग संगठन मानते हैं, या आपको भी लगता है कि दोनों के बीच का संबंध भारतीय राजनीति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हाँ, आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अपनी राय रखिए लेकिन सम्मान के साथ, क्योंकि सवाल पूछना एक लोकतंत्र की ताकत है। अगर आपको ऐसे ही बिना चिल्लाए, बिना प्रोपोगंडा के आसान भाषा में पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है
तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।